रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें हमने पार्थिनोजेनेसिस, इसके अलावा बर्डिंग, इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन की तरह प्रोसेसेस हमने एक्सप्लेन किए थे। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो बेटा, सबसे पहले आपको ये बात जहन में याद रखना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें बोथ पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह के मेल एंड फीमेल। तो ये टाइप रिप्रोडक्शन हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सबसे पहले मेल और फीमेल गेमीट्स बनाते हैं। गेमीट्स क्या चीज़ हैं? गेमीट्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। गेमीट्स वो सेल्स होते हैं जिसमें ये एबिलिटी मौजूद होती है कि वो नए बच्चे पैदा कर सकें। तो मेल में गेमीट स्पर्म कहलाते हैं और फीमेल में गेमीट एग्स या ओवा कहलाता है। गेमीट्स बॉडी में कहाँ पर बनते हैं? तो आप याद रखिए, मेल में गेमीट्स बनते हैं टेस्टिस में और फीमेल में गेमीट्स बनते हैं ओवरी में। इसके अलावा जब मेल और फीमेल गेमीट्स ज्वाइनिंग करते हैं वो जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से फ्यूटस बनता है, फिर फ्यूटस से बेबी बनता है। सबसे पहले आते हैं फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, या इसका दूसरा नाम कहलाता है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटो मीन गेमीट्स एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जिस तरह हमें मालूम है कि बॉडी में 2 टाइप सेल्स होते हैं मेजरली, एक सोमेटिक या बॉडी सेल्स कहलाते हैं, दूसरा जर्म सेल्स कहलाते हैं। तो बेसिकली ये जर्म सेल्स असल में गेमीट्स होते हैं। तो बेटा याद रखिए कि बॉडी में जहाँ पर गेमीट्स बनते हैं वो क्या कहलाता है? वही पॉइंट गोनेड्स कहलाता है। तो मेल में ये टेस्टिस हैं और फीमेल में ये ओवरीज हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की इसके बारे में। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि तमाम बॉडी में माइटोसिस होता है एक्सेप्ट गोनेड्स। गोनेड्स में हमेशा मियोसिस होता है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस कर सके, हैप्लॉइड कर सके। तो इसी वजह से डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल नंबर या हैप्लॉइड पर आते हैं। तो फिर जब मेल से गेमीट आता है और फीमेल से गेमीट आते हैं हाफ एंड हाफ, देन अगेन द ओरिजिनल नंबर रिस्टोर्ड। दोबारा ओरिजिनल नंबर क्या हो जाता है? वो रिस्टोर्ड हो जाता है। मेल में जब स्पर्म बनते हैं या इसकी फॉर्मेशन होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल में जब एग फॉर्मेशन होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस है और दूसरा oogenesis है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन से चीज़ें हैं? आइए इस फिगर की मदद से शॉर्टली इसके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोगोनियम से। जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में होते हैं सेमिनिपेरियस ट्यूब्यूल्स। वहाँ पर सेमिनिपेरियस ट्यूब्यूल्स में मदर सेल्स मौजूद होती हैं स्पर्मेटोगोनियम। क्या मौजूद होती हैं? स्पर्मेटोगोनियम मौजूद होती हैं। उसी स्पर्मेटोगोनियम में या जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं ये 2n है। क्या है? 2n है। जो स्पर्मेटोगोनियम है उसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब मियोसिस 1 हो जाता है, मियोसिस 1 के दौरान नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस की जाती है हाफ में। मियोसिस 1 के बाद हमारे पास 2 सेल्स बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं। दोबारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होता है मियोसिस 2 वाला प्रोसेस। तो जिस तरह हमें मालूम है कि मियोसिस 2 वाले प्रोसेस में एक सेल से 2 बनते हैं, फिर दोबारा एक सेल से 2 बनते हैं। तो एज अ रिजल्ट वी हैविंग 4 सेल्स
एंड नाउ दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटिड। अब इनको हम क्या नाम देंगे? इनको हम स्पर्मेटिड का नाम देते हैं। और ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मीन दैट हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और फिर स्पर्मेटिड जो होते हैं ये राउंड्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। और बाद में इसी स्पर्मेटिड से क्या बनता है? इसी से मोटाइल एलोंगेटेड स्पर्म बन जाता है। दिस टोटल प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम क्या करते हैं? वो अपने क्रोमोसोम्स जो है वो डबल फॉर्म में है, और ठीक है, वो ये 2n है। तो ये सबसे पहले अपने डीएनए या जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसको डबल करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, जिस तरह आप देख सकते हैं। फिर मियोसिस 1 में हमारे पास 2 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। और फिर मियोसिस 2 में उसी 2 सेल से 4 सेल्स बन जाते हैं जो स्पर्मेटिड कहलाते हैं। और फिर स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में, जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं। इसके अलावा दूसरा हमारे पास oogenesis है। तो oogenesis में जिस तरह आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो मदर सेल्स होती हैं एक या ओवरी के अंदर, वो ओगोनियम कहलाता है, ठीक है। ओगोनियम से सबसे पहले वो साइज़ में थोड़ा सा जो है वो ग्रोथ करता है, तो प्राइमरी oocyte बनाता है। ये हमारे पास प्राइमरी oocyte है, जिस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने डबल किया। फिर मियोसिस 1 के दौरान फूड तकसीम होती है 2 हिस्सों में। एक बन जाता है सेकेंडरी oocyte और दूसरा बन जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जिस तरह आप देख सकते हैं, जब मियोसिस 1 होता है तो एक पोलर बॉडी बनती है, दूसरा सेकेंडरी oocyte बनता है। पोलर बॉडी हमारे पास वो बॉडी होती है जिसमें फर्दर ग्रोथ वगैरह नहीं हो सकता, और ये हमारे पास सिर्फ एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। और सेकेंडरी oocyte में प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो मियोसिस 1 के दौरान हमारे पास सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना। जब मियोसिस 2 का प्रोसेस यहाँ पर होता है तो एक हमारे पास oocyte बनता है जो साइज़ में बड़ा होता है, एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। और जब फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड होती है तो वो तो डेफिनेटली 2 और पोलर बॉडी बनाते हैं। तो फिर oocyte से ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी बनते हैं। तो फ़र्क इनमें क्या हुआ? फीमेल में एग से जब ये फार्मेशन होती है गेमीट्स का, तो एक ओगोनियम से जो सबसे पहला मदर सेल्स हैं उससे बन जाते हैं 3 पोलर बॉडी, और एक इससे बन जाता है ओवम लास्ट पर जो हमारे पास है। स्पर्मेटोगोनियम जो होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहला मदर सेल्स हैं उससे बन जाते हैं 4 मैच्योर स्पर्म्स। तो मेल में एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में एक ओगोनियम से सिर्फ एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडी बनते हैं। These are called spermatocyte and spermatogenesis and oogenesis। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन की तरफ। द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। जब स्पर्म्स और ओवम फ्यूजन करते हैं, मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो बेटा याद रखिए, ये प्रोसेस बॉडी के अंदर भी हो सकती है। तो अगर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बॉडी के अंदर हो जाए, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिस तरह इंसानों में या अदर हायर एनिमल्स में होता है। पर अगर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट बॉडी से बाहर हो जाए, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और मोस्टली आप याद रखिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्वेटिक एनिमल में होता है। मीन दैट के जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उसमें मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो अगर बाहर एनवायरनमेंट में स्पर्म या एग को रिलीज़ करते हैं तो बाहर एनवायरनमेंट ड्राई हॉट नहीं होता, तो वो जल्द ख़राब नहीं हो जाते, वो डैमेज नहीं हो जाते वो गैमीट्स। पर अगर नॉर्मली एक हायर ऑर्गेनिज्म में ड्राई एनवायरनमेंट में स्पर्म या एग रिलीज़ हो जाती हैं, तो वो कुछ टाइम तकरीबन 30, 20 या 40 मिनट बाद वो डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो 2 टाइप हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इंटरनल जो बॉडी में अंदर हो जाए और एक्सटर्नल जो बॉडी से बाहर हो जाए। तो बॉडी में जो अंदर होता है ये तो कॉमन है,
ये तो जहन में ऑलरेडी एक बात क्लियर है कि तमाम एनिमल्स जिस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पर अब जो बात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की आती है तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया होगा। तो आइए स्लाइड में एक्सप्लेन करते हैं। फिशेस जो होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसी तरीके से जो फ्रॉग्स होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइज, इस तरह और भी मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स हैं। तो बेटा आप याद रखिए कि सबसे पहले फ़ीमेल क्या करती हैं, फ़ीमेल रिलीज़ ओवा इनटू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फीमेल आती है, वो एक रॉक सरफेस पर या पानी में जो ओशंस होते हैं या जो रिवर का जो बॉटम सरफेस होता है या कोई भी चट्टान है वहाँ पर, स्टोन है, जो भी चीज़ हैं, लीव्स ऑफ प्लांट्स हैं, तो फीमेल वहाँ पर वाटर में एक को रिलीज़ करती है या ओवा या जो ओम होता है वो रिलीज़ करती हैं बाहर इन्वायरमेंट में, बॉडी से बाहर। फिर बाद में मेल आता है और वहाँ पर अपने स्पर्मेटोजोआ सेल्स या जो स्पर्म्स होते हैं वो एग्स के ऊपर रिलीज़ करता है। तो द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हुए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फिर उससे मैच्योर एग बन जाते हैं, फिर एग में एम्ब्रियो डेवलप होता है और फिर एम्ब्रियो से बाद में नया इंडिविजुअल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फिशेज। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन की तरफ आते हैं तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली जो लैंड एनिमल होते हैं उसमें होता है, जहाँ पर ओवम जो है वो बॉडी से बाहर नहीं आता बल्कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही रहता है और वहाँ पर स्पर्म जाते हैं इसको फर्टिलाइज करने के लिए। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी यूटरस में वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट। कुछ एनिमल्स जिस तरह बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स हैं ये फर्टिलाइज एग बाहर देते हैं, वो अंडे देते हैं, तो इनके बॉडी में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फिर जो डेवलपमेंट होता है वो इसी एग के अंदर होता है पर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। तो ये एक अलग फिनोमेना है। कुछ एनिमल ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स, द फर्टिलाइज एग रिमेन इन द रिप्रोडक्टिव डक्ट ऑफ द फीमेल। जो फर्टिलाइज एग होता है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही रहता है और बेबी का डेवलपमेंट वहाँ पर होता है। और इसी केस में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन एम्ब्रियो को प्रोवाइड किया जाता है, यानी मेम्ब्रेन के शक्ल में, फ्लूइड के शक्ल में, या जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों का ट्रांसपोर्ट वगैरह ये यहाँ पर होता है। तो ये हमारे पास बात थी एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis की। आपके लिए होम असाइनमेंट इस क्लास में, तो होम असाइनमेंट ये है बेटा कि राइट एंड मेमोराइज, सॉरी वर्ड एक मिसिंग है यहाँ पर, राइट एंड मेमोराइज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसका आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का वेल नोन एग्जांपल फिशेस में है। ठीक है, तो आप इसको इसके साथ वो लिख सकते हैं। तो आपके लिए आज का असाइनमेंट राइट एंड मेमोराइज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फिशेस। आज के लिए इंशाल्लाह ये काफ़ी होगा, फर्दर इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह कमिंग क्लास में।